श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 33 श्लोक संख्या 31 से 34 31, 32, 33 આપણે हिंदी में प्रवचन अपन ओके 31, 32, 33 में तात्पर्य नहीं है, इसलिए हम 34वां श्लोक का पारायण करेंगे। एक्चुअली यहाँ 31 लिखा है। वो जो श्लोक हम पारायण कौन सा करेंगे, लास्ट वाला श्लोक, फिर इसका शब्दार्थ पढ़ के आगे बढ़ेंगे। तो ये सिस्टम है, तो है बता पास है ना। श्रीमद् भागवतम श्लोक संख्या 34 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। सिद्धा चारण गंधर्वहि मुनिभिः च अप्सरः गणैः स्तूयमानः समुद्रेण दत्त अर्हण निकेतनः सिद्धचारण गंधर्वहि मुनिभिश्चाप्सरो गणैः स्तूयमानः समुद्रेण दत्तार्हण निकेतनः सिद्धचारण गंधर्वहि मुनिभिश्चाप्सरो गणैः स्तूयमानः समुद्रेण दत्तार्हण निकेतनः सिद्धचारण गंधर्वहि मुनिभिश्चाप्सरो गणैः स्तूयमानः समुद्रेण दत्तार्हण निकेतनः सिद्धचारण गंधर्वहि मुनिभिश्चाप्सरो गणैः भूयमानः समुद्रेण निकेतनः सिद्धचारण गंधर्वहि भूयमानः समुद्रेण माता जी हम पहले 31, 32, 33 शब्दार्थ और अनुवाद पढ़ेंगे, फिर ये श्लोक लेंगे। श्लोक संख्या 31 तत् वह वीर हे वीर विदुर आसित था पुण्यतमं सर्वाधिक पवित्र क्षेत्रम स्थान त्रैलोक्य तीनों लोकों में विश्रुतम विख्यात नामना नाम से सिद्धपदम सिद्धपद यत्र जहाँ सा उसने देवहूति ने संसिद्धिम सिद्धि उपेयुषी प्राप्त की। अनुवाद हे विदुर, जिस स्थान पर देवहूति ने सिद्धि प्राप्त की वह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह तीनों लोकों में सिद्ध पद के नाम से विख्यात है। श्लोक संख्या 32 तस्याः देवहूति का तत् वह योग द्वारा विधुत परित्यक्त
मार्त्यम भौतिक तत्व, मर्त्यम समस्त नदियों में अभूत हो गया, सरित नदी, स्रोतसाम समस्त नदियों में प्रवरा अग्रणी, सौम्य हे भद्र विदुर, सिद्धिदा सिद्धि देने वाली, सिद्ध सिद्धि के इच्छुक पुरुषों द्वारा सेविता सेविता, हे विदुर, अनुवाद, हे विदुर, उनके शरीर के तत्व पिघलकर जल बन गए और अब समस्त नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में बह रहे हैं। जो भी इस नदी में स्नान करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है, अतः सिद्धि के इच्छुक लोग उसमें स्नान करते हैं। श्लोक संख्या 33 का शब्दार्थ, कपिलः भगवान कपिल, अपि निश्चय ही महायोगी ऋषि, भगवान भगवान, पितुः अपने पिता के, आश्रमात कुटी में, मातरम अपनी माता से, समनुज्ञाप्य आज्ञा लेकर, प्राक उदीचिम उत्तर पूर्व, ईशान कोण, दिशम दिशा को, ययौ चला गया। अनुवाद, हे विदुर, महामुनि भगवान कपिल अपनी माता की आज्ञा से अपने पिता का आश्रम छोड़कर उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले गए। अभी आज का अनुवाद तात्पर्य वाला श्लोक। शब्दार्थ, सिद्ध सिद्धों द्वारा, चारण चारणों द्वारा, गंधर्वहि गंधर्वों द्वारा, मुनिभिः मुनियों द्वारा, च तथा, अप्सरः गणैः अप्सराओं स्वर्गलोक की सुंदरियां द्वारा, स्तूयमानः स्तुति किए गए, समुद्रेण समुद्र द्वारा, दत्त दिया गया, अर्हण पूजन, निकेतन रहने का स्थान। जब वे उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे तो चारणों, गंधर्वों, मुनियों तथा अप्सराओं ने उनकी स्तुति की और सब प्रकार से उनका सम्मान किया। समुद्र ने उनका पूजन किया और रहने के लिए स्थान दिया। तात्पर्य, कहा जाता है कि कपिल मुनि पहले हिमालय की ओर गए और वहाँ गंगा के उद्गम की खोज की। फिर वे गंगा के मुहाने पर समुद्र में आए, जिसे आजकल बंगाल की खाड़ी कहते हैं। सागर ने उन्हें रहने के लिए स्थान दिया, जिसे आज भी गंगा सागर कहते हैं, जहाँ गंगा नदी समुद्र से मिलती है। यह स्थान गंगा सागर तीर्थ कहलाता है और आज भी लोग वहाँ जाकर सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल को नमस्कार करते हैं। दुर्भाग्यवश किसी एक पाखंडी ने इस सांख्य प्रणाली की मनमानी व्याख्या की और उसका भी नाम कपिल है, किंतु वह प्रणाली श्रीमद् भागवत में वर्णित कपिल के सांख्य से मेल नहीं खाती। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामशेषं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजां मुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवा सम्प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हमारे आचार्य परंपरा के महान आचार्य, जिन्होंने
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा को लोगों तक वापस उसका उद्घाटन किया। उनका आज जन्मदिन है, आविर्भाव दिन है। और आज का श्लोक में जो तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं तो परफेक्ट उनके साथ मैचिंग होता है। मतलब हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है कि दुर्भाग्यवश किसी एक पाखंडी, उनका नाम भी कपिल था, पाखंडी ने इस सांख्य प्रणाली की मनमानी व्याख्या की। मनमानी व्याख्या की। तो ऐसे मनमानी व्याख्या करने से पूरा जो हमारा एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदो, जो परंपरा का ज्ञान आता है वो नष्ट हो जाता है। नष्ट मतलब आच्छादित हो जाता है। ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, लेकिन वो हम तक पहुंचता नहीं है। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने जब भगवान चैतन्य महाप्रभु इतना सर्वोच्च ज्ञान प्रदान किया, सर्वोच्च रस प्रदान किया उन्होंने, अनर्पित चरिम चिरात, जो करोड़ों सालों से जो भगवान चैतन्य कृष्ण का उज्जवल रस, टॉपमोस्ट रस जो था, वो रस, कृष्ण प्रेम का रस, वो चैतन्य महाप्रभु ने सब पापी तापी जत छीलो हरिना में उद्धारी लो, सबको दिया। कृष्ण ने भी नहीं दिया वो रस। कृष्ण ने बोला, शर्त रखी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरे अकेले के शरण में आओ, तभी मैं तुम्हारा सब ये करूँगा माफ। अभी भगवान के शरण में जाना तो आसान चीज़ नहीं है, लेकिन वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, पूर्ण दया रूप, पूर्ण दया लेकर। चैतन्य महाप्रभु नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुष नमो। चैतन्य महाप्रभु से दयालु भगवान के कोई अवतार ही नहीं है। महावदान्याय, वदान्याय मीन्स दानी, दयालु, लेकिन ये तो महावदान्याय। और उन्होंने उन्नत रस, उज्जवल रस को सबको दे दिया, जगाई मदाई जैसे सबको दे दिया। आज इस कलयुग में तो सब जगाई मदाई है। वो उस टाइम तो एक जगाई मदाई था, अभी सब वास्तव में सब है। और जगाई मदाई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अपने ये शुद्ध ज्ञान जो प्रचार हो रहा है उसमें भी वो लोग घुस जाते हैं और पूरे ज्ञान को इधर उधर करके नष्ट कर देते हैं। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध ज्ञान था, जो इतना उन्नत रस, इतना कृष्ण प्रेम का पूरा जो खजाना था, बाहर थी, वो उनके जाने के बाद पूरा आच्छादित हो गया। सब भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने 27 अपसंप्रदाय का बताया है। उनके जाने के बाद क्या हुआ कि नित्यानंद भगवान के जो परंपरा के थे, उनके कुल के थे, अद्वैत आचार्य के कुल के थे, वो सब ने धीरे 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 करके सब इसमें बहुत सारे अपसंप्रदाय खड़े हो गए। आउल बाउल करता भेष, मुझे पूरा ये सखी भिखी, गौरांग नागरी, ये सब क्या होते हैं, वो संप्रदाय में है, लेकिन वो क्या करते हैं, थोड़ा 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 करके अपना अपना डालते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आए थे, तो जे एक अपसंप्रदाय क्या है, वो कृष्ण है इसलिए वो भोक्ता है, इसीलिए उनको उस प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए, वो भोक्ता के रूप में। लेकिन वो भक्त थे, वो भक्त रूप में आए थे। तो ये छोटे छोटे सिद्धांत जो है धीरे 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 करते 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 पूरा रियल ज्ञान आच्छादित हो गया। और वहाँ तक हो गया कि जब भक्ति विनोद ठाकुर मारे थे, आज भी बंगाल में बहुत सारी जगह है ऐसा, अपने परंपरा के गुरु, मतलब हमारे कुटुंबिक गुरु, क्या बोलते हैं इसको, अपने कुटुंब के गुरु, उसका एक शब्द है मैं भूल गया हूँ। तो गुरु होते हैं, गुरु को ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है, अपना पिता गुरु थे इसलिए आपके कुल का मैं गुरु हूँ, कुल गुरु ऐसे बन जाते हैं, और उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो यहाँ तक पोजीशन आ गई कि वो लोग जो अभी किसी को
किसी का शादी हुआ है तो बोलते हैं गुरु प्रसाद हमको चाहिए, मतलब वो कन्या को गुरु के पास भेजा जाता था। यहाँ तक ये हो गया था, फॉल डाउन हो गया, पूरा डेविएशन हो गया। इसीलिए लोग वैष्णव को ये करते थे, वैष्णव कुछ सम्माननीय नहीं था उस टाइम पे, ये क्योंकि ऐसा कोई अपनी स्त्री को गुरु, मतलब क्या गुरु, रियल गुरु क्या है? तो स्त्री को उनके पास ले जाते थे, फिर बोलने जैसा नहीं है। तो इस प्रकार इतना डेविएशन आ गया। वो कैसे आया? धीरे 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 करके आया। इसीलिए आपको याद होगा मैंने प्रभुपाद ग्लोरिफिकेशन में यही बताया कि हम धीरे 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 कर कुछ भी करेंगे ना, कुछ भी छोटा भी हम गलत करेंगे ना, तो पीछे वो इतना बड़ा गलत हो जाएगा कि इस्कॉन में से कृष्ण निकल जाएंगे, गुरु रहेंगे, और ये पूरा हम रहेंगे फिर, और हम ही गुरु बन जाएंगे, हम ही भगवान बन जाएंगे। ऐसा हो रहा था और अभी भी हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो किसी को मालूम नहीं था। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने उस समय बहुत सारे 27 अप संप्रदाय थे, तो उन्होंने फाइट शुरू किया था। और इसीलिए हम बहुत आभारी है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के कि उन्होंने वास्तविक चैतन्य महाप्रभु के मैसेज को, इसीलिए उनकी प्रार्थना में क्या है? नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद मूर्तये या नामी ने गौर शक्ति करुणा, क्या नाम है उनका है, गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। वो गौर शक्ति का स्वरूप थे, उनको शक्ति मिली थी गौरांग महाप्रभु की, और वो रूपानुग वरायते, रूप के फॉलोवर उनको ये थे। रूप गोस्वामी का अनुयायी बनना इतना आसान नहीं है। हम सब रूपानुग है, लेकिन आसान नहीं है। हमारे पास बहुत भारी जवाबदारी है, बहुत भारी जवाबदारी है। इन आचार्यों का शिक्षाओं को समझना और उसको हमारे व्यवहार में लाना बहुत भारी कर्तव्य है, और हम सबका कर्तव्य है। आपको ये भी याद होगा, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज आए थे अपने मंदिर में लास्ट टाइम। किसी भक्त ने एक प्रश्न पूछा था शिक्षा गुरु के बारे में, याद है? महाराज में शिक्षा गुरु कितना भारी पद है ये। शिक्षा गुरु कोई साधारण ये नहीं है। महाराज ने बताया शिक्षा गुरु इतना उन्नत होना चाहिए कि नहीं तो फिर क्या होगा, कनिष्ठ शिक्षा गुरु भी कनिष्ठ होगा तो भक्त भी कनिष्ठ रहेगा, उसका भी उद्धार नहीं होगा। इसीलिए बहुत भारी, गुरु शब्द बहुत भारी है, चाहे वो दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, ये शब्द बहुत भारी है। तो ये जो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज है, उनसे सभी शिक्षा गुरु को, दीक्षा गुरु को ये उपदेश लेना है। वो क्या किया था उन्होंने, अद्भुत उनका जो चरित्र है वो अद्भुत है। वो कौन थे? एक प्रश्न पूछा है भक्ति, वो केदारनाथ बाबू थे, उनका नाम था केदारनाथ बाबू। पहले वो जज थे, क्या कौन थे वो, हमें समझना है। तो हम अगर आचार्यों को समझने जाए वो कौन थे, तो पहले हम अपने को क्या प्रश्न पूछा, आप कौन हो, मैं कौन हूं? मैं राधेश दास हूं कि मैं कौन हूं? जीवेर स्वरूपे कृष्ण नित्य दास, हमारी ये पहचान है। हम कौन है? कृष्ण के नित्य दास है, और हमारा काम है, दास का काम क्या है? सेवा करना। हम कृष्ण के दास है, इसलिए हम लोगों को भगवान की सेवा करनी है। तो ऐसे ही भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? वो भी कृष्ण के दास है, लेकिन वो नित्य मुक्त। जब ये आचार्य जब आते हैं ना और जाते हैं, वो कैसा है? भगवान जैसा है। भगवान भी कहते हैं ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जैसे भगवान आते हैं और जाते हैं, तो ऐसा नहीं भगवान आए, उनका जन्म हुआ, अभी जन्माष्टमी गया, नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, है ना। तो ये भगवान आए, तो लोगों को इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग सोचते हैं हर साल आप बर्थडे मनाते हैं, लेकिन वास्तव में ये दिन है जब हम भगवान दिव्य है उनकी चर्चा करें, नाम रूप गुण लीला की चर्चा करें। ये दिन पूरा दिन, और लोगों को प्रचार करें कि देखिए भगवान कोई साधारण जीव नहीं है। एक बच्चा ये हॉस्पिटल में आया और रोने लगा, ऐसा भगवान नहीं है। हमें ये समझाना है।
और इसी प्रकार भगवान गए, जन्म कर्म, भगवान के कर्म, भगवान सब मूसल लीला में सभी यादवों का विनाश करवा दिया। तो ये सब समझना है हमें, सिद्धांत समझना, इसके पीछे क्या है, भगवान कैसे आते हैं और भगवान कैसे इन सबको ले जाते हैं, उनका विनाश करवाते, क्यों विनाश करवाते, क्या इसमें सिद्धांत है, वो सब हमें समझना चाहिए। ये सब सिद्धांत श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको भागवतम में मिले हैं। ये सब सिद्धांत है। क्यों कोई बोलेगा भगवान ने अपने ही वंश के सभी लोगों को, अपने बच्चे को, अपने बेटे के बेटे को, सबको मरवा दिया। क्यों मरवा दिया? और भगवान मर गए। पारधी ने बाण छोड़ा, भगवान मर गए? नहीं, कैसे भगवान मर सकते हैं? भगवान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई नहीं कर रहे थे, सारथी थे। सारथी तो सबका पहला निशान होता है। सारथी को कितना बाण लगता है, इसलिए सारथी बहुत एक्सपर्ट होने चाहिए कि क्योंकि जब महारथी युद्ध करता है तो उसको कितने लोगों के साथ एक साथ लड़ना पड़ता है, सब ध्यान रखना पड़ता है, पूरे 360 डिग्री आगे पीछे सब जगह, कहीं से भी। पीछे तो जनरली नहीं ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि युद्ध के नियम होते हैं, पीछे से कोई वार नहीं करते हैं, इसीलिए पीछे नहीं, पर फिर भी पूरा चौकन्ना रहना चाहिए। और सारथी को उससे भी ज़्यादा कि किस प्रकार से उसको बचाया जाए, महारथी को। तो सारथी को कितने बाण लगते हैं, भगवान को भी बाण लगे थे, तो भगवान का उस टाइम मृत्यु नहीं हुआ। और एक पारधी ने पैर में भगवान को मार दिया और उनका मृत्यु हो गया। हालांकि वो भगवान के पैर को स्पर्श नहीं किया था, पर ये है भगवान की दिव्य लीला। ये मूर्ख लोग ही बोलते हैं तुम्हारे भगवान को पारधी ने मार दिया, भगवान को शाप था इसलिए पारधी ने मार दिया। ये सब मूर्ख बात है, मूर्खता की बात है। और भगवान ने शरीर छोड़ दिया, भौतिक शरीर छोड़ा था भगवान ने, लेकिन ये सब मूर्ख लोगों को और मूर्ख बनाने के लिए, नास्तिक को और ये नास्तिक बनाने के लिए। लेकिन भक्त को मालूम है जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप भक्ति विनोद ठाकुर भी है ऐसे। वो कौन है? वो भगवान की नित्य सेवा में रहने वाले मंजरी है। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने सिद्धि लालसा एक भजनों का संग्रह किया है, उसमें उन्होंने बताया कि वो क्या, सिद्धि लालसा यानी लालसा, तीव्र इच्छा, डिजायर, तीव्र इच्छा सिद्धि की। सिद्धि क्या है? कृष्ण की सेवा करना। तो उन्होंने बहुत बहुत उन्नत कविता है, वो 5-6 उसमें कविता है, यानी भजन है, वो हमारे समझ के बहुत बाहर है, हम नहीं समझ सकते किस प्रकार वो लालयित रहते हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए। और उनका स्वरूप बताया है कि वो कौन है, कमल मंजरी। और ललिता की ग्रुप में एक मंजरी है, वो सेवा करने के लिए। वो बहुत उन्नत, वो बहुत उच्च भजन है, हम नहीं समझ सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयने बबे नीरा। क्योंकि हमारी आंखों में से गौरांग बोलते हुए हमारी आंखों में से नीर नहीं निकलता है, आंसू निकलते नहीं, मेरी आंखों में नहीं निकलते, सॉरी आपका मैं नहीं बोल रहा हूं। तो आंखों में से आंसू और हमारे रोमांच नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग ये लीला को नहीं समझ सकते हैं। और अगर हम ऐसी लीला को समझने का प्रयास भी करेंगे तो हमें नुकसान होगा, उसका उल्टा होगा। बूमरेंग होता है ना, एक बूमरेंग फेंकते हैं फिर वो वापस आता है, तो उसको पकड़ना आना चाहिए। नहीं पकड़ना आया तो अपना मुंह फाड़ देगा। ऐसा है भगवान की लीला जो है ना, अंतरंग लीला है, विशेष करके गोपियों के साथ की लीला, या हम बोल सकते वृंदावन की लीला भी वो अंतरंग नहीं है, फिर भी वो सामान्य लोगों के बीच में ये सब विषय चर्चा करने योग्य नहीं है। आप देखिए भगवान चैतन्य महाप्रभु भी अपने 3.5 पार्षद के साथ ही ये अंतरंग लीला का चर्चा कर रहे थे। जनरल लोगों को क्या बोलते, हरे कृष्ण चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। और स्वरूप ये अपने रामानंद राय के साथ भागवतम की चर्चा, बाकी के भक्तों के साथ भगवत गीता की चर्चा, और सामान्य लोगों के साथ हरे कृष्ण महामंत्र। क्योंकि धीरे धीरे हमको वो स्टेज पर आना है। हालांकि ये जो आचार्य है हमको गोपी भाव तक ले जाएंगे, हमें राधा रानी के कृष्ण की सेवा तक ले जाएंगे,
लेकिन हम शुद्ध नहीं है। हम शुद्ध नहीं है, हमें शुद्ध होना है। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, ऐसी अंतरंग लीला की चर्चा करना, इसके बारे में विचार करना भी नहीं है। इसलिए हम लोगों का क्या काम है, सुबह जल्दी मंगल आरती में उठो, मंगल आरती अटेंड करो, चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, धीरे 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 करके हम वो लेवल पर आएंगे जब हमारे आंखों में से अश्रुधारा बहेगी। बहुत सुंदर श्लोक है, अरे बहुत सुंदर भजन है जो नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है। और भक्तिविनोद ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर की ही कुटुंब में है। वो नरोत्तम दास ठाकुर और दत्त परिवार में थे। हालांकि नरोत्तम दास ठाकुर सन्यासी थे, उनको कोई पुत्र नहीं थे, लेकिन उनके कजिन की परंपरा में मतलब कौटुंबिक परंपरा में भक्तिविनोद ठाकुर थे। वो शूद्र से, लेकिन उन्होंने, वो शाक्त थे उनके परिवार में। शाक्त यानी शक्ति के उपासक, दुर्गा काली, तो वो बलिदान देते हैं। ये बछड़े का मतलब ये सब पशु बलि यज्ञ करते कि नहीं मालूम है, पशु बलि देते हैं। तो इस परंपरा, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने सब बंद करवा दिया। फिर उनकी वो वैष्णव अपनाया, वैष्णव धर्म, और उन्होंने, नरोत्तम दास ठाकुर भी हमारे परंपरा के महान आचार्य हैं, बहुत महान आचार्य हैं। ये सब आचार्य की हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में समझना है पहले, वो कौन थे, तब हम ये समझ पाएंगे। नहीं तो हम अगर सेंटिमेंटली आगे बढ़ेंगे, आचार्यों के कृपा को नहीं समझेंगे। जैसे ये प्रभुपाद कहते हैं कि जो कपिल, इस तात्पर्य में कि ये कपिल और था, उन्होंने अपने हिसाब से सांख्य दर्शन का प्रस्तुत किया, वो नास्तिक कपिल है। लेकिन यहाँ तो भगवान कपिल मुनि की बात चल रही है ना। तो ये कैसे नास्तिकवाद फैलता है, उसका कारण भी यही है, डेविएशन। अभी मैं आपको छोटा एग्जांपल दूंगा किस प्रकार से ये हम आचार्यों को निग्लेक्ट करते हैं, आचार्यों को बाईपास करते हैं। मैं राधाष्टमी को इस्कॉन मंदिर में था, तो वहाँ अभिषेक हो रहा था, मैं उधर गया। जैसे अभिषेक पूरा हुआ, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधे 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 राधे। प्रभुपाद ने हमको ये बताया, आपने कभी सुना प्रभुपाद ने इस प्रकार से, ये कहाँ से भजन आया, राधा रानी की जय, महारानी की जय, कहाँ से आया भजन? आपको मालूम है कोई स्रोत? हमारे भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने भजन दिया, प्रभुपाद ने बोला है कीर्तन करने के लिए? नहीं, ये इसको बोलते डेविएशन। राधा रानी कौन है आप समझिए, भागवतम पूरा राधा रानी को समझने के लिए, भागवतम का विषय वस्तु राधा रानी कौन है वो समझने का है। लेकिन एक भी बार राधा रानी का नाम सुखदेव गोस्वामी नहीं बोले, कहीं पे नहीं। आराधिते शब्द है, एक श्लोक में है राधा रानी का उल्लेख, आराधिते, आराधना करने वाले। तो हमें पहले समझना है राधा रानी कौन है, ये समझना है। हाँ, हमें हमारा पूरा प्रयास है श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना, यही एक हमारा प्रयास है। लेकिन किस प्रकार से? आचार्यों के माध्यम से। अगर हम आचार्यों के माध्यम से नहीं प्रयास करेंगे तो ऐसा ही होगा। कपिल जिस प्रकार से नास्तिक कपिल का सर्जन हुआ, उन्होंने नास्तिक सांख्यवाद को फैलाया, आज उसकी पूजा होती है वो कपिल की। लेकिन लोग कृष्ण भक्ति, कपिल भगवान को नहीं समझ पाएंगे। जो ये सांख्य योग है, शुद्ध भक्ति योग है, उससे प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता के तात्पर्य में, ये सांख्य योग शुद्ध भक्ति योग है और कुछ नहीं है, ये दोनों अलग नहीं है। लेकिन एक में स्टेप बाय स्टेप समझना है, भगवान की खोज करना है, परमात्मा की खोज करनी है, और फिर भक्ति योग में क्या, भगवान की सेवा करनी है। बस ये दोनों एक ही है, ये समझना है। लेकिन क्योंकि ये मिसगाइड हो रहे लोग, हालांकि राधा रानी हमारा पूज्य विषय है जिनको समझना है, लेकिन कैसे समझ सकते हमारे इस देश से? भक्ति रसामृत सिंधु में लास्ट में कहा है कि भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय राधा रानी है और उनसे प्रिय उनका कुंड है राधा कुंड, और राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। ये रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में अंतिम श्लोक में बताया है। तो क्या हमें ये शिक्षा को कैसे समझना है? ये समझना है
ये इसीलिए बहुत रूपानुग वरायते, रूप के अनुग हम, और किस प्रकार रूप गोस्वामी भगवान की इच्छा को समझते थे, उसी प्रकार हमें आचार्यों के माध्यम से, प्रभुपाद के माध्यम से ये समझना है। भक्ति सिद्धांत महाराज, हमें ये सब समझना। भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक बार किसी ने बताया कि वो लोग राधा कुंड पर रहते, जो बाबा जी रहते हैं, तो राधा कुंड पे बाबा जी रहते हैं, लेकिन बहुत सारे उनके साथ मतलब प्रॉपर ये नहीं, डेविएटेड लोग रहते हैं। तो भक्ति, उस टाइम जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज थे, उसके टाइम की बात है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज क्लास देने वाले थे राधा कुंड पर। तो सब वहाँ के सब बाबा जी लोग, ओ भक्ति सिद्धांत महाराज आ रहे क्लास देने, तो हम अंतरंग राधा रानी के बारे में, अंतरंग लीला का बताएंगे। तो सब इकट्ठा हो गए, पूरी सब लोग आए के इकट्ठा हो गए। पर उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने श्री ईशोपनिषद पे उपदेश दिया। सबने सोचा राधा रानी के अंतरंग लीला के बारे में कहेंगे, इसीलिए सब आ गए। जनरल रुचि लोगों की, क्योंकि शिक्षण नहीं है, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने इस प्रकार दिया उपदेशामृत कि किस प्रकार भगवान को भजना है। हम अभी हमारा हृदय बहुत कलुषित है, इसको हृदय को पहले साफ करें, इस प्रकार से उपदेश दिया। धीरे 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 सब चले गए, उनको उसमें रुचि नहीं थी। तो हमारा भी हालत ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ राधा रानी में रुचि रखें, भगवान के अंतरंग लीला में रुचि रखें, और ये कपिल भगवान का सांख्य योग प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय सब स्किप करके सीधा 10वें स्कंद पे चले जाएंगे। और जनरली मोस्ट ऑफ ये जो भागवत कथाकार है, ये सब, ये बापू वो बापू, ये सब जनरली सीधे 10वें स्कंद पे चले जाते हैं। ये बड़ा डेंजरस है। प्रभुपाद ने स्पष्ट कहा है 10वें स्कंद, हाँ हमारा उद्देश्य है 10वें स्कंद की लीलाओं को समझना, रास लीला समझना, राधा रानी को समझना हमारा उद्देश्य है, लेकिन अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा उसके लिए। इसीलिए इसीलिए वो भजन है ना कि आर कबे निताई चांद करुणा हईबे, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ होबे। हमारी संसार वासना कब तुच्छ होगी? अभी हमारी सब वासना है, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे टेम्पल प्रेसिडेंट, इस्कॉन का प्रेसिडेंट बनना है, मैं इस्कॉन का ये बनूं, मैं चल रहा है ना, है ना, ये सब चल रहा है। कैसे होगा? कैसे? संसार वासना है मेरी, मेरा इस्कॉन में चलना चाहिए, मेरे इसको सेवा में नहीं दूंगा, उसको सेवा में नहीं दूंगा, मेरे ही भक्तों को मैं, ये सब चल रहा है। आपको थोड़ा बहुत तो मालूम होगा, है ना। ये वासना है, विषय वासना है। इससे मैं इस्कॉन का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा या मैं इस्कॉन में मैं बोलूंगा वही होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे हमारा अपराध बढ़ेगा। रामायण में कथा आती है ना, सबको हमको सावधान रहना चाहिए। रामायण में कथा आती है वो कालंजर मठ की, मालूम है सबको, है ना, कुत्ता बन गया था टेम्पल प्रेसिडेंट, वो कालंजर मठ का। डेंजर है, बहुत डेंजर है। इसीलिए कोई भी सत्ता हमको कोई भी मिले ना, प्रेसिडेंट का पोस्ट मिले, यहाँ का कमांडर का पोस्ट मिले, बहुत सावधान। एक एक भक्त का देखो, किसी भक्त का हमें अपराध कर दिया, फिनिश। मैं भी गया था, मुझे बोला प्रभु आप हर आते रहो ना इधर, तो हमको थोड़ा ही मिले। बोला मैं जरूर आऊँगा। ये बात है, अपराध हो जाएगा। हम टेम्पल प्रेसिडेंट मिले, हम या हम कुछ भी सेवा मिले, बहुत सावधान रहना, बहुत सावधान रहना, नहीं तो ये हम ये सब सिद्धांत समझना है। क्या है, हम क्यों सेवा कर रहे हैं, हम टेम्पल प्रेसिडेंट क्यों है, हम कमांडर क्यों है, हम लीडर क्यों है, हम शिक्षा गुरु क्यों है? कृष्ण राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने। क्यों राधा रानी को प्रसन्न करना है? क्योंकि राधा रानी प्रसन्न होगी तो कृष्ण को बोलेंगे ये बहुत अच्छा भक्त है, आप उसको अपनी सेवा में लगाओ। अभी हम बोलेंगे हमने राधा रानी को देखा है बरसाने में राधे, वृंदावन में राधे, कुंज गली में राधे, कहाँ देखा है हमने? अरे सर गोस्वामी वृंद, हे राधे, हे ये भक्ति विनोद ठाकुर का ये जो सिद्धि लालसा है उसमें वो ढूंढते हैं, हे राधे, हे कृष्णा, कब मैं आपका दर्शन करूंगा? और हम बोलते हैं मैंने राधा कुंड में राधे को देखा, राधा रानी को देखा। नहीं समझ पाएंगे हम, ये सिद्धांत समझना है। तो हमारे आचार्यों ने हमको इस प्रकार से नहीं समझाया है। हमारे आचार्य ने क्या बोला
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन आज तो राधाष्टमी है। जय श्री श्री राधा कृष्ण। भगवान नाम सुने, श्याम सुंदर, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। हाँ, बहुत सुंदर, श्याम सुंदर। हमारा ध्येय है श्याम सुंदर का चरण कमल की सेवा करने, हमारा ध्येय है। उनको प्रसन्न करना, श्याम सुंदर को प्रसन्न करना हमारा ध्येय है। लेकिन किस प्रकार से भगवत गीता से धीरे धीरे भागवतम, फिर चैतन्य चरितामृत में भगवान की अंतरंग लीला का वर्णन है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है उसमें अंतरंग लीला। लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम बार बार उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ओ कृष्ण ऐसी लीला करते हैं राधा रानी के साथ, हम समझ पाएंगे। लेकिन अभी हमारा स्तर नहीं है। हमारा, जब मैं बोलता हूँ तो मेरे लिए, कृपा माफ कीजिए, मैं आप सबके लिए नहीं, मैं मेरे लिए बोलता हूँ कि हमारा बहुवचन में मैं बोलता हूँ, मेरे लिए। हम जनरली वो ये अपने कोई ऐसी भाषा, ऐसी शुद्ध हिंदी भाषा में प्रभुपाद भी बोलते हैं हम, मैं नहीं बोलते हम। तो मैं वो अर्थ में बोलता हूँ कि हमारा लेवल वो नहीं है। इसीलिए हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप जाना, स्टेप बाय स्टेप। तो हमें देखना है कि ये जो बरसाने में राधा, ये सॉन्ग कहाँ से आया, किसने बोला? क्या हमारे प्रभुपाद ने बताया? राधे 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 क्या प्रभुपाद ने बताया? नहीं। प्रभुपाद ने बोला चेंज हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। दूसरा मैं अधिवेशन बताता हूँ। मंगल आरती होती है, तो मंगल आरती में आरती गाते हैं, अलग अलग ट्यून में कोई कोई गा लेते हैं। फिर थोड़ा आरती हुआ, 5-10 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोला, 2-4 बार, फिर जय जगन्नाथ जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर। ये गलत नहीं है, इसमें भगवान जगन्नाथ का नाम लेना गलत नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ने क्या बताया था मंगल आरती के कीर्तन में, वो हमें समझना है। क्या बताया था? प्रभुपाद ने बोला कि मैंने ब्रह्मानंद को ये ट्यून बताई, इसी ट्यून में गाना है, और आधा टाइम मंगल आरती और बाकी महामंत्र, बस ये हमें समझना है। तो हम भी जब इसको शुरू में जाते थे, तो हम भी जब घर पे संडे जाते थे, तो घर पे दो तीन बार हरे कृष्ण मंगल आरती गाया, 2-3 बार बोला, फिर जय राधा श्याम सुंदर, जय राधा दामोदर, जय जगन्नाथ, ये सब बोलते, फिर पूरा आरती उसमें कहते। प्रभुपाद ने ऐसा नहीं कहा था। हालांकि जय अद्वैत महाराज का एक कीर्तन सेमिनार है, उन्होंने बहुत सुंदर क्लियर किया है कि क्या प्रभुपाद ये गाते थे। मैंने वो सुना है, तीन सेशन में वो सेमिनार है। जय अद्वैत महाराज आप जानते होंगे, प्रभुपाद के ये जो बुक्स है उसमें प्रभुपाद को उन्होंने बहुत मदद की है। जय अद्वैत महाराज प्रभुपाद के साथ रहे और बहुत कड़क थे। उनको एक ही शिष्य है, सन्यासी है, कदम कानन महाराज, और उन्होंने शिष्य नहीं है उनके, शायद दूसरा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर एक ही है, सन्यासी है वो। अभी उन्होंने ये बीबीटी से रेजिग्नेशन दे दिया, राजीनामा लिख दिया अभी वो। पर जय अद्वैत महाराज बहुत स्ट्रॉन्ग थे, थोड़ा भी सिद्धांत में उधर उधर नहीं। तो उन्होंने कीर्तन स्टैंडर्ड का एक ये है, और हमारे प्रभुपाद अपने इस जीबीसी ने भी कीर्तन स्टैंडर्ड रखा है कि किस प्रकार से मंदिर में किस प्रकार से कीर्तन होना चाहिए, किस प्रकार से, ये सब उनका स्टैंडर्ड है, कीर्तन स्टैंडर्ड की मैन्युअल है। तो जय अद्वैत महाराज ने हमको बताया, हमको मतलब उस इसमें कि कितना भाई घड़ी, हाँ 5 मिनट। तो उन्होंने बताया जय अद्वैत महाराज ने कि कोई भी कीर्तन लाए थे, चलो भाई कोई भी कीर्तन आप बोलो, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा, प्रभुपाद ने बोला था? पहले वो सुनते, वो सुनाते थे, नहीं प्रभुपाद ने नहीं बोला है। आपने सुना है? प्रभुपाद से सुना है? नहीं। फिर वो सब एक एक कीर्तन को उन्होंने अलग अलग करके बताया, ये प्रभुपाद ने बोला था, ये बोला था, ये बोला था, ये बोला नहीं। इवन प्रभुपाद, हम कभी कभी बोलते जय गुरुदेव जय गुरुदेव, प्रभुपाद बोले ये क्या है, गुरुदेव क्या है? ये तो नहीं, ऐसा प्रभुपाद ने नहीं कीर्तन करना था। एक बार एक हरे कृष्ण कीर्तन कर रहा था, प्रभुपाद 7वें फ्लोर पे थे, मंदिर में नीचे कीर्तन चला। उन्होंने वहाँ पे कोई थे, तो उनको बोला इधर आओ। कौन थे मालूम नहीं वो, तो बोला ये क्या गा रहे हैं? बोला हरे कृष्ण मंत्र का। बोला ध्यान से सुनो।
ओम ओम हरे कृष्णा, बोला स्टॉप हिम, उसको रोको। देखो ये छोटी बात है ना, ओम हरे कृष्ण हरे, रोको उसको, ये रोकना है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? ये नास्तिक कपिल कहां से आया? ऐसे ही नास्तिक लोग प्रकट होते हैं, अपना डालते हैं ना, हम कौन है? हाँ? गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामरत, हाँ? किछु नहीं मोर गुण, हम ये है। भक्ति विनोद ठाकुर गा रहे ये गाना, भक्ति विनोद ठाकुर, और उन्होंने वो भी गाना गाया है कि वो राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, ये भी गाना उन्होंने गाया। लेकिन पहला गाना ये है, विषय दुर्जन सदा कामरत, किछु नहीं मोर गुण, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। ये है हमारी हालत। तुम्हारा शरण लयनु चरण, तुम्हारा चरण लयनु शरण, तुम्हारा किंकरामी, मैं आपका दास हूं गोपीनाथ। केमने शोधिबे मोरे, मुझे कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। न जानी भक्ति कर्मे जड़ मति, पड़ी छिक संसार घोड़े, मैं इस घोर संसार में पड़ा हुआ, मुझे कार चाहिए, मुझे बड़ी नौकरी चाहिए, मुझे धन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, है? ना जानी भक्ति कर्मे जड़मती, बहुत भगवान मुझे बहुत पैसा दो, इतना पैसा दो कि मैं फिर दान दूंगा। दान देगा कितना? लाख रुपया कमाएगा, और दान कितना देगा? 10 रुपया। हाँ है ऐसे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो 50% भी देते हैं। देना चाहिए, कृष्ण की सेवा में देना चाहिए, तभी तो इतना सुंदर मंदिर बनेगा, भगवान की सुंदर सेवा होगी, प्रसाद वितरण होगा, प्रचार होगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, भक्तों की सेवा होगी। ऐसे थोड़ी होती है। इसलिए तो ये सकली तुम्हारा माया, गोपीनाथ सकली तुम्हारा माया, नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन न है ये काया, मेरी काया ही मेरे वश में नहीं है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। 10 इंद्रियों के साथ हम संघर्ष, 10 घोड़े पे बैठे हैं। अभी सोचे 10 घोड़े पे हम बैठे हैं, हमारी 10 इंद्रिय और मन, 11 घोड़े हैं हमारे, हैं? अभी कैसे होगा? 2 नाव में हम पैर रखेंगे तो क्या होगा? एक नाव उधर चले गए तो अभी तो ये 10 घोड़े पे है, क्या होगा? हैं? ऐसा है हमारा। इसीलिए नाही गोपीनाथ नियत चरण स्थाना, मागे पामर कांदिया कांदिया कर है करुणा दान। इसमें एक श्लोक एक ये है कि गोपीनाथ तुम ही तो सकल ही पारो, आप जानते हैं। देखो बहिर्नुसिंह हृदय नुसिंह, नुसिंह आदिम शरणम, भगवान बाहर भी है अंदर भी है, हमारी भावना भगवान जानते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमारे हृदय में कितना कचरा है, सब भगवान के पास रिपोर्ट है। गोपीनाथ तुम ही तो सकल ही पारो, सब जानते आप। दुर्जने तारिते तुम्हारा शक्ति, क्या छे पापीरार, आपकी शक्ति, हम सब दुर्जन का तारण हो जाएगा गोपीनाथ से। और इसीलिए प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने ये सब अपसंप्रदाय का खंडन किया, और उन्होंने भगवान से वो प्रार्थना की कि भगवान मुझे एक ऐसा पुत्र दो कि जो इस अपसंप्रदाय ये लड़े। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, शेर लायन गुरु, जबरदस्त गुरु। तो हमें ऐसा बनना है। हम किसके वंशज है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के वंशज है ना, हा? कि मोरारी बापू के वंशज है। उन्होंने एक प्रवचन किया था मोरारी बापू ने, बोला, मैंने फिर उसके ऊपर बहुत विरोध किया था, बोला ये कृष्ण कौन है? बलराम शराब पूरा दिन 24 घंटा शराब पीता था, ये मोरारी बापू बोले थे। 24 घंटा, अरे शराब पीते थे बलराम, तुमको मालूम ही नहीं है? बोला कृष्ण उनका पूरा वंशज ये सब ये थे। क्या बोलूं मैं, ऐसा बोला उन्होंने। मेरे पास अभी भी वीडियो होगा, क्या आपके पास वीडियो? हाँ, मैंने भी उसके सामने लिखा था। हाँ, आपको एक लिंक आलोको ने आप ही दे दो। ये ऐसे हम उसके वंशज है? अरे हम लायन गुरु के वंशज है। शेर का बच्चा क्या होता है? खरगोश होता है, ससलू है, बीकन ससलू नहीं, लायन। हम लायन है, हमारे दादा लायन है, हमारे
दादा परदादा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज लायन थे, उनके शिष्य, एक शिष्य उन्होंने ऐसे प्रभुपाद पूरे विश्व में प्रचार किया, ऐसे शिष्य। तो कोई प्रश्न कर, ये शिष्य किसके थे? ये प्रभुपाद इतने पूरे विश्व में 11 साल में प्रचार कर दिया, हाँ? किसके शिष्य थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के, है कि नहीं? ऐसे ऐसे हम लायन लाइक गुरु। प्रभुपाद कहते थे सब जीबीसी और मेरे शिष्यों को ऐसे ही बनना है। मैंने कभी बांध छोड़ नहीं किया, मेरे गुरु ने बांध छोड़ नहीं किया, और मेरे शिष्य भी कभी बांध छोड़ नहीं करें। ये हमारा आज परम पवित्र दिन, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का आविर्भाव दिन, तो उनका आविर्भाव, रियल आविर्भाव होना चाहिए हमारे हृदय में, कि हम निर्णय, हम निश्चय करें कि हम आचार्यों को फॉलो करें, हम आचार्यों को फॉलो करें। ये हमारे आचार्य है, ये सब आचार्य नहीं है। ये सब उनके प्रवचन में, ये सब ढोंगी गुरु के प्रवचन में लाखों करोड़ों लोग आएंगे, 10,000 लोग आएंगे, हमारे में 10 लोग भी आएंगे चलेगा। क्योंकि ये जो सोना है ना, वो ज्यादा बिकेगा नहीं, सोने के लिए धन चाहिए। ये सिंह जो होते हैं, ये सब उनके मतलब बच्चे से भी डर लगता है हमको। ऐसे हमसे डर लगना चाहिए लोगों को, उल्टा सीधा बोलने से पहले डर लगना चाहिए। अरे ये तो सिंह का बच्चा है भाई, ये खरगोश लोग हैं, ये सब खरगोश हैं। और हमें यही सीखना है हमारे आचार्यों से। गोपीनाथ तुम ही कृपा पारावारा, गोपीनाथ कृपा देने के लिए तैयार है, श्याम सुंदर कृपा देने के लिए तैयार है, लेकिन हम झेलने के लिए तैयार है? हम वास्तव में, हमें कब कृपा मिलेगी? कब कृपा मिलेगी? जब विषय छाड़िया, मतलब हम हरे कृष्ण कीर्तन भी कर रहे हैं ना, तो उसमें हमारी थोड़ी भी ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इसलिए लोग अलग अलग राग से कीर्तन करते हैं, बहुत मजा आ रहा है। ये कीर्तन भी हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं वापस ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। तो बोंगो बजाने से क्या सबको मजा आएगा? धम धबाक हरे कृष्ण। लेकिन मजा किसको? हम लोगों को मजा आएगी। कृष्ण को मजा करनी है कि हमको मजा करनी है? एक बार हमारा एक हनुमान प्रभु, मेरा गुरु भाई है हनुमान प्रभु, तो वृंदावन में जोरदार कीर्तन चल रहा था। तो रात को वहाँ मंदिर के बाद भी बहुत अच्छा कीर्तन चलता है, तो उनको वो बहुत नाचे। तो महाराज के पास गए, महाराज आज कीर्तन में बहुत मज़ा आया। मेरे गुरु भक्ति विकास महाराज, अच्छा मज़ा आया? हमें अपने मजा के लिए नहीं कीर्तन करना, हमें कृष्ण की मजा के लिए कीर्तन करना है। सॉरी महाराज, समझ रहे हैं? छोटा पॉइंट है पॉइंट छोटा। हालांकि हमको मजा आता है, ये कोई ये नहीं है पाप है, अभी तो ये हमारे आचार्य मजा नहीं आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। मजा तो आएगी, कीर्तन करना ही है, जोरदार कीर्तन करना है, मजा आएगी। लेकिन हमारा भाव क्या होना चाहिए? मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि अभी तो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसे नहीं। जोरदार कीर्तन करना है, उसमें आनंद मिलेगा। वो कोई ये नहीं है, उसके लिए बाधा रूप नहीं है। फिर आप लोग बोलेंगे राधेश प्रभु तो ऐसा बोल के गए, मूर्तियान प्रभु आके बोलेंगे तुरंत, ए राधेश प्रभु क्या बोले आप, हैं सर क्या सिखा के गए? ऐसा नहीं। कीर्तन तो उत्साह से करना है, पूरे उत्साह से, और इसमें मजा भी आएगी। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? ये सबको मजा नहीं देना, कृष्ण को मजा करना। कृष्ण, हाँ उद्देश्य है। कूदो, खूब कूदो, अपना हाथ भी पंखे में आ जाए, इतना कूदो। लेकिन ध्येय क्या है हमारा? कृष्ण को मजा करना। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि 81 प्रकार से भक्ति होती है, 3 गुणों में। 81 प्रकार से भक्ति होती है। सत्व गुण में 3 प्रकार से, रजोगुण में 3 प्रकार से, तमोगुण में 3 प्रकार से। तो उसमें क्या है, वो जो भक्ति होती है ना, उसमें समझो हम रजोगुण में, तो रजोगुण में आनंद प्राप्ति की होती है, कुछ इच्छा होती है, उसमें भक्ति करते हैं। तो उसमें क्या ध्येय और साध्य और साधना अलग होती है। यानी हम भक्ति करते हैं, लेकिन मुझे आनंद मिलना चाहिए, मुझे टेम्पल प्रेसिडेंट बनना है, मुझे ये करना है, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्येय क्या है? मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ, फिर बहुत अच्छी तरह लोगों को भक्ति करवाऊंगा। ये ध्येय होता है तो वो 81 प्रकार की भक्ति में आएगा। भक्ति है,
लेकिन वो गुण मिश्रित भक्ति है। लेकिन हमारी जो साधना भक्ति कैसी होनी चाहिए, एक प्रकार की, प्रभुपाद कहते हैं 81 प्रकार के छोड़ के एक प्रकार की साधना भक्ति होनी चाहिए, जिसमें हमारा ध्येय कृष्ण प्रसन्नता। साध्य भक्ति है, साधन भक्ति है और साध्य भी भक्ति है, अन्य अभिलाषिता शून्य, है ना। तो इस प्रकार से हमें लास्ट लाइन, जीवेर गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारवार, गोपीनाथ कृपा दे रे, जीवेरे कारण आसिया प्रपंचे लीला कैले सुविस्तार। गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे थे। ये देखिए भक्तिविनोद ठाकुर, ये भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जो बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं कि वो आर्टिफिशियल ये करके ओ मैं तो बहुत कुछ, ऐसा नहीं। वास्तव में उनके ऐसा फील हो रहा था। ये लास्ट लाइन में कहते हैं, गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी, मेरे कौन से दोष है गोपीनाथ। असुर सकल पाइला चरण विनोद ठाकिलो बोसी, सब असुर ने आपका चरण ले लिया गोपीनाथ। ये आगा बाका सब ने आपका चरण ले लिया, मैं क्यों आपका चरण कमल ले नहीं सकता हूं, मेरा क्या दोष है भगवान। विनोद ठाकिलो बोसी, थक गया हूं मैं विनोद, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। जबकि वो स्वयं अपना रूप प्रकट किया है। वो कौन है? वो एक मंजरी है और उनकी एक ही लालसा है कि मैं ललिता के संग में राधा रानी की सेवा करूं, कृष्ण की, राधा रानी के पक्ष में कृष्ण की सेवा करूं। ये बहुत उन्नत विषय है, मैं अभी इसको चर्चा नहीं कर पाऊंगा और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये सब विषय, तो मैंने थोड़ा बहुत किया। ये कपिल सांख्य, ये नास्तिक कपिल ये थे, ये भगवान कपिल देव आते हैं, अलग अलग इसमें आते हैं और उसमें ज़्यादा नहीं कि आज भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का था, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा चर्चा की। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? ये किसने लिखा है? हाँ, भक्त आए आवेलच, ये भक्त बहुत सुंदर हैंड राइटिंग है। नहीं वो संधि छोड़ा है, संधि नहीं छोड़ना है, संधि छोड़ के लिखा, विच्छेद नहीं करवानो। हाँ हाँ हाँ, ગઈ વખતે આવેલા સવ્યસાચી પ્રભુ સાથે ત્યારે સંધિ વિચ્છેદ હતું। હું એ નથી કહેતો, હું અક્ષરના વખાણ કરું છું, બહુ સુંદર અક્ષર। હા ક્યાં છે? અચ્છા તમારે બહુ સુંદર અક્ષર છે, દર વખતે તમે લખો? હા, જો આ સંધિ છૂટી પાડેલી છે, नहीं संधि छूटी नहीं, आ श्लोक ज लखो। हाँ, मैं गई वक्त तद्वीरासित पुण्यतमम, तद्वीर नहीं तद्वीर, फिर शब्दार्थ अलग करना है, तो ये शब्दार्थ की तद्वीरासित पुण्यतमम क्षेत्रम त्रैलोक्य विश्रुतम, त्रैलोक्यम विश्रुतम, उसमें कोई अंतर नहीं है, पर हमें इस प्रकार से पारायण करना है श्लोक को। हाँ हाँ, जैम श्लोक लखी नहीं रीते पारायण करना, पर अक्षर में एक्चुअली इसका निंदा नहीं, अक्षर का प्रशंसा कर रहा हूँ, बहुत सुंदर अक्षर है। हाँ प्रभु, राधे राधे कीर्तन बोलते हैं राधाष्टमी के दिन, तो क्या वो करना चाहिए कि नहीं? राधे राधे कीर्तन प्रभुपाद ने किया था, मैंने सुना नहीं है कहीं पे प्रभुपाद ने राधा राधा कीर्तन नहीं किया था, लेकिन आप हर रोज तो कीर्तन कर रहे राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप राधे राधे कीर्तन करने कितनी बार राधा रानी आएंगे? ये हरे कृष्ण महामंत्र में 8 बार राधा रानी आती है, हरा हरा हरे। तो हमें आचार्य ने इस प्रकार से हमको बताया, तो ये इस प्रकार से कीर्तन क्यों नहीं करें? हम हर रोज तो राधा रानी को प्रसन्न कर रहे हैं, मतलब हे राधा रानी आप कृपा करके हमें, मुझे आपकी सेवा में लगाइए। और एक बार राधा रानी इस मंत्र से प्रसन्न होंगे, ये मंत्र से प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये आचार्य ने दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने हमको इसका उद्घाटन किया है। ये मंत्र तो बहुत पुराना है, लेकिन ये इसीलिए हम लोग नहीं, देखिए राधा रानी के नाम लेना कोई पाप नहीं है। आप वृंदावन में जाइए, सब श्री राधे 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 करते हैं, सब प्रभुपाद भी कहते हैं कि वृंदावन में आप जाएंगे सब राधे राधे बोलते हैं, लेकिन जब प्रभुपाद के सामने कोई वृंदावन वासी आते हैं राधे राधे बोलते हैं, प्रभुपाद हरे कृष्ण, क्योंकि हरे 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 कृष्ण में भी राधा है, राधा रानी को अकेला कभी नहीं। ये भक्तिविनोद ठाकुर कमल मंजरी, उनकी जो ये सिद्धिलाल साहब गीत में भी, भजन में भी वो कहते हैं कि मैं राधा रानी बिना का कृष्ण को, या कृष्ण के बिना राधा रानी को, जिस कृष्ण की सेवा में अगर राधा रानी नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए कृष्ण। हाँ,
ये समझिए, ये बहुत गुह्य टॉपिक है। तो हम राधे राधे बोलते हैं, प्रभुपाद ने ऐसा नहीं सिखाया हमको। प्रभुपाद ने बोला चैंट हरे कृष्ण। सुबह में जब सिंगर आरती खुलती है तो जय राधे लेते वो कीर्तन करते हैं। राधे, ये भी बहुत उन्नत भजन है। ये भजन गा एक्चुअली हमारे इस्कॉन मंदिर, मेन मंदिर में गाते, इसलिए हम यहाँ गाते। मैंने बोला ना कि जब मंदिर में हम जो गाते वही अनुकरण करते हैं ना हम, इसलिए मैं घर पे भी ऐसे ही करता था भगवान की आरती। जय जगन्नाथ, शुक्र प्रभु कृष्ण। नहीं, वो तो हम गाते हैं आरती में राधे माधव दही। हाँ, वो आचार्य के गाने हैं, गा सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर जनरली मैं जोर देता हूँ, मैं मतलब ये भजन गा सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि भजन भी ये हरे कृष्ण महामंत्र का विस्तार ही है। भजन, ये जो सब भजन है वो भी है। लेकिन प्रभुपाद ने बोला है जो अमुक भजन है ना, जैसे हम भोग आरती गाते हैं ना, और ये गाते हैं दोपहर को ये जशोमती नंदन, वो भगवान का नाम है, इसलिए वो सबको सब गा सबके बीच में गा सकते हैं। लेकिन ये जो भजन जो सब है, थोड़ा सावधान रहना है। ऐसे गा सकते हैं, भक्तों के बीच में गा सकते हैं ये सब भजन, लेकिन ये बहुत उन्नत भजन है। राधे जय जय माधव दही थे। एक बार क्या हुआ, मेरे गुरुमत बैठे थे, हम लोग सब बैठे थे, महाराज ने बोला आप भजन गाइए। तो मेरी मदर ने यही भजन, नहीं किसी और भक्त ने ये भजन गाना शुरू किया, राधे जय जय माधव दही दे। मैंने बोला ये बहुत उन्नत भजन है, आप अभी कोई और, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, इस प्रकार का भजन। तो ऐसा नहीं है भजन नहीं गा सकते, हम गा सकते हैं। लेकिन जनरली हम ट्राई करें कि हरे कृष्ण महामंत्र हो। इसलिए ये मेरा जो सेंटर मैंने अलग किया इसीलिए किया ना। ये सब किसको, कितने लोगों को समझाए हम, ये मत गाओ वो मत गाओ, ये मत बजाओ वो मत बजाओ, ये करो वो करो। इसलिए ठीक है, एक तो जगह ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ हम, हाँ यस, प्रभुपाद की शिक्षा यहाँ प्रचार हो रहा है ना, प्रभुपाद की शिक्षा का प्रचार हो रहा है, एक तो जगह होनी चाहिए ना। नहीं तो फिर ऐसे ही नास्तिक कपिल आ जाएंगे बहुत सारी जगह। इसीलिए हम लोगों को सावधान रहना है। सावधान रहना है। आपने जब शुरू में बताया कि चैतन्य महाप्रभु भक्त के भाव में आए थे, हाँ, तो हम उनकी अब ऐश्वर्य भाव से सेवा पूजा करते हैं, मोर मुकुट लगाते हैं ना, नहीं लगाना तो चाहिए। वो करना चाहिए। हाँ नहीं, वो तो भगवान का श्रृंगार प्रभुपाद ने कहा है कि इस प्रकार श्रृंगार कर सकते हैं, उनको बांसुरी अर्पण नहीं करना है। एक बार एक भक्त ने जगन्नाथ भगवान को बांसुरी, बोला मैं जगन्नाथ को बांसुरी अर्पण, बोला क्यों ऐसा करते हो, कि आचार्य ने ऐसा किया था, प्रभुपाद डांटे उनको, जगन्नाथ भगवान को या इनको चैतन्य महाप्रभु को बांसुरी, ऐसा तो बहुत डांटा उन्होंने, बहुत चिल्लाए। एक भक्त ने प्रभुपाद को बोला कि आप भगवान हैं, प्रभुपाद बहुत डांटे उनको और निकाल दिया उनको, जाओ मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। बहुत उन्होंने फिर विनती की, फिर प्रभुपाद ने उनको ये किया। मतलब छोटी छोटी चीज़ पे प्रभुपाद बहुत ध्यान देते थे, छोटी चीज़ पे, बड़ी चीज़ की बात छोड़ो। प्रभुपाद के समय में भी ऐसा बहुत सारा हो रहा था, लेकिन उस टाइम क्या था, प्रभुपाद ने ये कहा ये मत करो, प्रभुपाद ने वो कहा वो मत करो। अभी प्रभुपाद ने ये कहा है ऐसा बोलेंगे, ठीक है। ऐसे देखते हैं, प्रभुपाद ने बोला है चैतन्य महाप्रभु का जो पंचतत्व का ये था, कीर्तन करे, एक फोटो है ना बहुत सुंदर, ये नहीं एक और फोटो है ना जिसमें भगवान संकीर्तन कर रहे हैं, 2-3 कहाँ है, पाछली साइड से, हाँ ये फोटो। तो इसमें देखिए मृदंग करताल, प्रभुपाद दिखाते हैं ऐसे फोटो के, देखो इसमें क्या है, मृदंग है, करताल है, ज़्यादा से जान ध्वजा पताका है, ये सब। तो इस प्रकार हमें फॉलो करना चाहिए। अभी क्षमा करना, यहाँ बांसुरी बजाते हैं लेकिन अभी बांसुरी भी आ गया है ना कीर्तन में। ऐसा दूसरा, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जहाँ तक ट्राई करें हम लोग नहीं करें। अभी कीर्तन जैसे करते हैं तो कीर्तन, मैं कीर्तन करवा रहा हूँ बराबर, फिर दूसरा भक्त भी माइक में कीर्तन करता है, तो क्या मालूम कैसे पड़ेगा कौन लीड कर रहा है ना। इसीलिए दूसरा माइक में नहीं कीर्तन करना चाहिए, जो कीर्तन करे वो माइक ठीक है, बाकी नहीं करना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़। लेकिन अभी मंदिर में भी ऐसा ही हो रहा है, एक करता है फिर दूसरा, अभी कौन गाएगा कहाँ झीलेगा मालूम ही नहीं। हाँ ऐसा ही होता है, माइक वाले ही गाते हैं फिर, हाँ ऐसा हो जाता है। अभी फिर हम बोलेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रभु 5 साल से ऐसा ही हो रहा है, 5 साल, अरे 5000 साल से क्या हो रहा है वो देखो ना, तुम 5 साल से ऐसा हो रहा है, ऐसा देखो है ना, ये नहीं देखते वो लोग।
प्रभुपाद 50 साल पहले प्रभुपाद क्या कर रहे थे वो नहीं देखते हैं। प्रभुपाद ने, मैं आपको बताऊं, अभी ये कोई ग्रुप है ना, गोपी भाव क्लब की स्थापना की थी, आपको शायद मालूम होगा। प्रभुपाद ने बोला स्टॉप इट, रोक दो इसको, ये क्या सब नॉनसेंस चल रहा है। बोला हम गोपियों की चर्चा, हम हमारी सेवा साधना सब करते हैं लेकिन गोपियों की चर्चा करें, स्टॉप इट रास्कल्स, दुष्ट, ऐसा कर रहे हो, इमीडिएटली स्टॉप करो, क्योंकि तुम गोपी भाव की चर्चा करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? जिसमें गोपी भाव का वर्णन है, गोपी राधा रानी का वर्णन है, वो बुक कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? नहीं तो फिर सब नए नए आएंगे, हाँ गोपी है, ये तो बहुत अच्छा है, गोपी की चर्चा करो, ये अच्छा लगेगा, हमारे हृदय में काम वासना है ना, इसलिए अच्छा लगेगा गोपी की चर्चा। लेकिन वो जानते नहीं कि गोपी को इतनी भी कामेच्छा नहीं है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी।